वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग द रिवर बैंक का क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इस वीडियो में आपको थिंक एंड आंसर भी मिलेगा, वेलवेट आंसर भी मिलेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपका कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए या पूछिए, या फिर आपका जो भी डिमांड है, जो चैप्टर चाहिए आपको, वो कमेंट कीजिए ज़रूर, तो मैं वीडियो बना दूंगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं द रिवर बैंक का। वाई डिड द मोल सडनली डिसाइड टू स्टॉप क्लीनिंग एंड कम आउट ऑफ हिज बरो। मोल जो था अपना घर का क्लीनिंग कर रहा था, कलर भी कर रहा था, तो सडनली वो स्टॉप क्लीनिंग क्यों कर दिया, क्यों बंद कर दिया। द मोल सडनली डिसाइड टू स्टॉप क्लीनिंग एंड कम आउट ऑफ हिज बरो बिकॉज डस्ट केम इन हिज थ्रोट एंड आईज। उसके थ्रोट में, उसके गले में और उसके आंखों में गंदगी आ गई। एंड स्प्लैशेज ऑफ वाइट वॉश। स्प्लैशेज ऑफ वाइट वॉश मतलब जो वो कलर कर रहा था, पोचाड़ा कर रहा था, कलर कर रहा था, उसका छींटा। स्प्लैशेज मतलब छींटा पड़ गया उसके पूरा बॉडी पे, ऑल ओवर हिज ब्लैक फर। उसका जो ब्लैक फर था, ब्लैक ब्लैक कलर का जो उसका हेयर होता है, फर होता है, उस पर पूरा छींटा लग गया था वाइट वॉश का। एंड एयर ऑफ, और दूसरा रीज़न ये है कि एयर ऑफ स्प्रिंग सीजन केम इनसाइड द बरो। उसका जो बरो था, मीन्स जो उसका होल था, होल के अंदर में स्प्रिंग सीजन का ठंडा ठंडा हवा जो है वो अंदर आ गया था, जिसके वजह से वो सारा काम वाम छोड़ के, क्लीनिंग छोड़ करके बाहर निकला सनराइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वॉज द मोल्स वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम द रैट्स वर्ल्ड। यहाँ इस स्टोरी में हम लोग देखें हैं कि एक मोल है और एक वाटर रैट है, तो दोनों का दुनिया, दोनों का वर्ल्ड जो है वो कैसे अलग है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हम लोग स्टोरी पढ़े हैं, स्टोरी ध्यान से अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो, कहानी को सुनिए, उसको अच्छा लगेगा आपको और समझ में आएगा। मोल्स वर्ल्ड वॉज सिंपल एंड लिमिटेड टू हिज बरो। मोल जो था, मोल का जो दुनिया था वो बहुत सिंपल था, और उसका जो बरो, उसका जो होल था, बरो को ही होल बोला जाता है, उसका जो होल था, गड्ढा था, घर था, उस तक ही सीमित था, वहीं तक उसको दुनियादारी, बाहर से कोई मतलब उतना नहीं था। वेयर एज रैट्स वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज़। लेकिन वो जो वाटर रैट था, जो रिवर बैंक में मिला था मोल को, उसका दुनिया जो था वो पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। वो इन्जॉय करता था, घूमता फिरता था, इधर उधर जाता था, और अनसर्टेनिटीज़ था उसके लाइफ में। अनसर्टेनिटीज़ मतलब कोई ठीक नहीं, कोई ठीक ठिकाना नहीं, कब क्या है, कब कहाँ जाना है, नहीं जाना, उसका मूड पे डिपेंड था, मूड ही था, वो घूमते फिरते रहता था। तो दोनों का लाइफ ऐसे अलग था। What did the water rat tell the mole about the river and the wide world? वो जो वाटर रैट था वो मोल को रिवर और वाइड वर्ल्ड के बारे में क्या कहा। द वाटर रैट टोल्ड द मोल दैट रिवर इज हिज ब्रदर एंड सिस्टर एंड ही गेट्स फूड एंड वाटर फ्रॉम इट। रैट ने रिवर के बारे में बोला क्या, मोल को, कि ये मेरा भाई बहन है, ये मेरा सब कुछ है, इसी से हमको खाना मिलता है, इसी से हमको पानी मिलता है, सब कुछ यही है मेरा। और द रैट सेड अबाउट द वाइड वर्ल्ड दैट ही हैड नेवर बीन देयर एंड विल नेवर गो देयर। वाइड वर्ल्ड के बारे में रैट ने कहा मोल से कि वाइड वर्ल्ड ऐसा जगह है जहाँ पे वो कभी गया नहीं है और ना ही कभी वहाँ पे वो जाएगा, ठीक है। अब A3 में हम लोगों को एक्सट्रैक्ट दिया गया है बुक से, और इसी एक्सट्रैक्ट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया है एक्सट्रैक्ट में। वुड यू लाइक टू कम ओवर। ये लाइन जो है ये स्टोरी के बीच से लिया गया है। ये लाइन किसने कहा, क्वेश्चन में पूछा गया है हु सेड दिस एंड टू हुम। ये लाइन किसने और किससे कहा। ध्यान रखो आप, इसमें एक स्पीकर है और एक लिसनर है, मतलब एक बोलने वाला है और एक सुनने वाला है। तो ये लाइन बोलने वाला कौन है और ये लाइन को सुनने वाला कौन है। हु वुड यू लाइक टू कम ओवर, ये लाइन किसने कहा था और किसने सुना था। मीन्स स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। द वाटर रैट सेड दिस टू द मोल। ये लाइन जो है ये किसने कहा था, वाटर रैट ने कहा था, मोल से कहा था कि वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या तुम इस पे आना चाहते हो। सेकंड क्वेश्चन इसी लाइन के ऊपर है, इसी मैटर के ऊपर है कि व्हाट वाज द लिसनर डूइंग। तो लिसनर कौन है यहाँ पे, मैंने अभी बताया, लिसनर जो है वो मोल है, मोल सुन रहा था, और स्पीकर जो है वो रैट था। तो लिसनर क्या कर रहा था वहाँ पे, लिसनर मतलब मोल। द लिसनर, इसीलिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है लिसनर आपको समझने के लिए। द लिसनर वॉज सीइंग द वाटर रैट फ्रॉम द रिवर बैंक। और लिसनर उस टाइम पे क्या कर रहा था, मोल जो था वो रिवर के किनारे से वो उसको देख रहा था, चूहे को देख रहा था, वाटर रैट को
देख रहा था। लिसनर मोल वॉज सीइंग द वाटर रैट फ्रॉम द रिवर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे, व्हाट डिड द स्पीकर डू आफ्टर ही सेड दिस वर्ड। ये बातें बोलने के बाद स्पीकर, स्पीकर कौन है? वाटर रैट। रैट जो है वही स्पीकर था इस लाइन का, ऊपर वाले लाइन का। तो स्पीकर ये लाइन बोलने के बाद क्या किया? द रैट देन लाइटली स्टेप्ड इनटू अ लिटिल बोट एंड रोड स्मार्टली अक्रॉस। और ये कहने के बाद वो जो वो जो रैट था वो अपने लिटिल बोट, अपना छोटा सा नौका में पैर रखा और उस पर बैठा और उसको चला करके स्मार्टली उसको रिवर को क्रॉस कर गया। व्हाट लाइज ओवर देयर, ये लाइन किसने कहा था आपको याद है? व्हाट लाइज ओवर देयर, हु सेड दिस, क्वेश्चन भी पूछ दिया गया, हु सेड दिस एंड टू होम, ये किसने किसको कहा? तो ये बात जो कहा गया था ये मोल के द्वारा कहा गया था। द मोल सेड दिस टू द रैट, ये मोल ने कहा था व्हाट लाइज ओवर देयर, वहाँ पे क्या है उस साइड में। याद आया आपको? स्टोरी आप ध्यान से सुने हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और आप वीडियो को सुन लीजिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो को, तो आपको याद आ जाएगा। व्हाट प्लेस ले ओवर, मोल सेड दिस लाइन टू द रैट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, व्हाट प्लेस ले ओवर देयर, वहाँ पे कौन सा प्लेस, कौन सा जगह है वहाँ पे, उस जगह पे। वाइल्ड वुड इज़ द प्लेस ले ओवर देयर। ये जो ले ओवर का बात, ओवर देयर है, ओवर देयर जो जगह है वहाँ पे क्या है? तो वाइल्ड वुड है वहाँ पे। आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हु लिव्ड ओवर देयर, तो वहाँ पे रहता कौन था उस जगह पे? वीजल्स, स्टॉट्स, फॉक्सेज लिव्ड ओवर देयर। अब आ रहा है आपका थिंक एंड आंसर। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, आपको क्या लगता है कि स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा? स्टोरी जो हम लोग पढ़े वहाँ पे एंड हो गया, वहाँ उसके बाद आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? तो इसका आंसर जो है आप खुद से भी लिख सकते हैं, आपको खुद ही लिखना चाहिए। थिंक एंड आंसर है, सोचना और लिखना। शेयर योर आइडियाज़ विद द क्लास, अपना आइडिया को शेयर करना है। फिर भी बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते, इसलिए मैं उनको हेल्प करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको खुद ही लिखना चाहिए। और टीचर्स भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो टीचर से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप बच्चों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि वो लोग खुद से आंसर लिखे, थिंक एंड आंसर का और वेलवेट आंसर का। और आप लोग सहयोग करें बच्चों का भी, बच्चों को हेल्प कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो मैं लिख रहा हूँ अपने अनुसार, आप बच्चों को, आपको अगर जैसा लगता है लिखना, आपको जैसा लगता है इसका आंसर आप वैसा लिख सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थिंक एंड आंसर है। आई थिंक द वाटर रैट एंड मोल वुड बिकम वेरी गुड फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि वाटर रैट और मोल जो था वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। एंड दे ऑलवेज इंजॉयड अराउंड द बैंक ऑफ रिवर, एंड यहाँ पे एंड है, छूट गया ऊपर में लिखा हुआ, एंड बाई रोइंग देयर बोट इन द रिवर। तो वो लोग रिवर रिवर बैंक में वो लोग घूमते रहता था, एंजॉय करता था, नौका चलाता था रिवर में, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा इस स्टोरी के बाद। आपको क्या लगता है? आपको जो लगता है आप वो ऐसा आंसर में आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू यू थिंक द वाटर रैट वॉज शॉक्ड ऑन फाइंडिंग आउट द मोल हैड नेवर बीन इन अ बोट। आपको क्या लगता है कि वाटर रैट जो है वो इतना चकित क्यों हो गया, इतना शॉक्ड क्यों हो गया जब उसको पता चला कि मोल जो है वो कभी बोट में, नौका में चढ़ा ही नहीं है? आई थिंक, मेरे हिसाब से ये बात है, आपको जैसा लगता है आप वैसा लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ अपने हिसाब से। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं इस आंसर को, क्योंकि ये थिंक एंड आंसर है। आई थिंक रोइंग अ बोट और सिटिंग ऑन अ बोट इज़ अ कॉमन थिंग फॉर द वाटर रैट। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि नौका चलाना या नौका पे बैठना जो है एक कॉमन बात था, एक आम बात था। किसके लिए? वाटर रैट के लिए। एंड दैट्स वाई ही वॉज शॉक्ड ऑन फाइंडिंग दैट द मोल हैड नेवर बीन इन अ बोट। इसीलिए वाटर रैट को थोड़ा सा शॉक हुआ, झटका लगा ये सुन के कि मोल कभी बोट पे बैठा ही नहीं है, क्योंकि वो डेली बैठता है। रैट जो था वो डेली नौका पे घूम रहा है, तो उसको ऐसा झटका लगा, अरे ये तो कभी बोट पे नहीं बैठा है, कैसा है यार, कभी बोट पे ही नहीं बैठा है ये। इसलिए उसको झटका लगा, क्योंकि वो डेली बैठता है। और मोल ऐसा था कि मोल अपने होल में ही छुपा हुआ रहता था, होल में ही रहता था, अपना बरो में ही रहता था अंदर, उसको दुनियादारी से उतना मतलब नहीं था, इसलिए उसको कभी मौका मिला नहीं बोट में चढ़ने का। अब आता है वेलवेट आंसर। वेलवेट आंसर को शुरू करने से पहले फिर एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। द रैट गाइडेड द मोल अबाउट वेरियस थिंग, रैट जो है मोल को बहुत सारा चीज़ों में गाइड किया। डिस्कस इन क्लास इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट गाइडेंस इन आवर लाइफ, तो क्लास में आपको डिस्कस करना है कि लाइफ में जो गाइडेंस का इम्पोर्टेंस होता है वो कितना होता है, इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है। गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ।
गाइडेंस जो होता है, मार्गदर्शन जिसको बोलते हैं, मतलब जैसे हमारे बड़े भैया, हमारे पापा, हमारे मम्मी हमको रास्ता दिखाते हैं कि बेटा ऐसा करो, ये पढ़ो, ये ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा रिवीजन करना चाहिए, तो ये रास्ता दिखाना होता है। तो ये रास्ता दिखाने का लाइफ में क्या महत्व है? तो गाइडेंस जो है, ये रास्ता दिखाना जो होता है, इसका बहुत महत्व है हमारे लाइफ में। राइट गाइडेंस ऑलवेज टेक्स अस टू सक्सेस इन लाइफ। सही गाइडेंस जब हम लोगों को मिलता है तो हम लोग लाइफ में सफलता के कदम चूमते हैं, हम लोग सफलता के पास जाते हैं, सफलता को हम लोग पा लेते हैं, हम लोग हर चीज़ में सक्सेस पाते हैं। लाइफ में हम लोग हर चीज़ में सक्सेस पाते हैं, जो इच्छा होता है, जो बनना होता है, हम लोग वो बनते हैं। कब? जब हम लोगों को राइट गाइडेंस मिलता है। एल्डर पीपल शुड ऑलवेज गाइड द चिल्ड्रेन इन स्टडीज़। बड़े लोग जो होते हैं, घर के बड़े जो होते हैं, उन लोगों को हमेशा बच्चों को गाइड करना चाहिए पढ़ाई लिखाई में और अदर डिसीजन में, और दूसरा जो डिसीजन लिया जाता है लाइफ में, उन सब में। एज द रैट गाइडेड द मोल अबाउट वेरियस थिंग्स बाय हिज एक्सपीरियंस। जैसा कि वो जो रैट था, वाटर रैट था, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से उस मोल को बहुत सारी चीज़ों में गाइड किया था। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला वीडियो कौन सा चैप्टर पे चाहिए आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, तो मैं वीडियो बना दूँगा आपको। तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को भी मदद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।